हिलूं मैं पूरे दिल से, आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा हिलूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह तब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता
God is good. परमेश्वर भला है, All the time He is good. हमेशा परमेश्वर भला है। Nowadays we are meditating more on Jesus' second coming and the end time events. इन दिनों जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और अंत के दिनों के बारे में हम मनन कर रहे हैं। Jesus is coming very soon. यीशु बहुत जल्द आ रहा है। And we know what is happening around the world. हम जानते हैं कि इस वक्त संसार में क्या हो रहा है। We know what is about corona also, virus also. और ये कोरोना वायरस के बारे में भी हम जानते हैं। And also we know that we are about wars, rumors of war and etc. और हम जो है युद्ध और युद्ध की चर्चाएं हम सुन रहे हैं। And nation against nation, people against nation, things are happening. और देश देश के ऊपर चढ़ाई करने को सुन रहे हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं। And we know that these are all written in the Bible. और ये सब बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हैं। And we, being God's children, we know what is happening around the world. और हम परमेश्वर की संतान होने की वजह से हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। But the world does not know. परंतु संसार नहीं जानता। When Jesus lived on this earth, जब यीशु मसीह इस संसार में थे, the disciples have asked Jesus. चेलों ने यीशु मसीह से पूछा। He asked, "What shall be the sign of your coming and the end of the world?" और उन्होंने पूछा कि तेरे आने का चिन्ह क्या होगा और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। And Jesus, we know that he said so many signs. और यीशु मसीह ने जो है बहुत से चिन्ह के बारे में उन्हें बताया। That we read in Matthew chapter 24. जो कि मत्ती उसके 24 अध्याय में देखते हैं। Today we will just meditate about only one single event. हम आज जो है एक ही चिन्ह के बारे में हम देखेंगे। And that is in chapter 24 verse 37 and 38. और जो कि 24वें अध्याय के 37 और 38 में हम देखते हैं। Jesus said, "But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark." जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। We know from the word of God, the world was destroyed once. हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि ये पूरा संसार एक बार खत्म हो गया था by flood. जल प्रलय के द्वारा। And why did God destroy the whole world? परमेश्वर ने क्यों पूरे संसार को नष्ट किया? That we see it clearly in Genesis chapter 6 verse 12 onwards. और इसके बारे में उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में हम साफ तरीके से देखते हैं। Yes, it's written, God looked upon the earth and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of the flesh is come before me, for the earth is filled with the violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. 12वें वचन से, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। God said very clear, the man was corrupted. और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जो है बिगड़ गए हैं। In other words, sin was increased so much. मतलब कि पाप जो है बहुत ज्यादा फैल गया And है। there was violence everywhere. और हर जगह हिंसा हो रही थी। That's why God wanted to destroy it. इसीलिए परमेश्वर उसको नष्ट करना चाह रहा था। That is the time God chose Noah. उस समय जो है परमेश्वर ने नूह को चुना। And Genesis 6:8 says that
Noah found grace in the sight of God. और उत्पत्ति के 6 के 8 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी। And he is telling to Noah, वो नूह को बता रहा है, and make an ark for your family. अपने परिवार के लिए एक पानी का जहाज बना। I want you to make an ark. मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा पानी का जहाज I बनाओ, want to save you and your family. क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाना चाहता हूं। And Noah did not know anything else. और नूह और कुछ नहीं जानता था, Just he listened to God. उसने सिर्फ परमेश्वर को सुना And he started building the ark. और वो उस पानी के जहाज को बनाना शुरू किया। He never had an idea of how the flood will come, how the things are going to happen. Nothing he knew. उसको बिल्कुल नहीं मालूम था कि कैसे जल प्रलय आएगा, बरसात होगी या बाढ़ आएगी, उसे कुछ नहीं मालूम But था। he just believed God. परंतु सिर्फ परमेश्वर पे उसने भरोसा किया। Just he obeyed what God told him. उसने परमेश्वर ने उससे जो कहा था उसका आज्ञा का पालन किया। God told him very clearly how to make the ark. परमेश्वर ने उसे साफ तरीके से बताया कि कैसे उस जहाज को बनाना है। With what wood, what measurement, and what are the compartments you have to make. Everything God has told him very clearly. किस लकड़ी से बनाना है, कितना लंबा बनाना है, किस तरह बनाना है, कितने कमरे बनाने हैं, सब कुछ परमेश्वर ने उसको बताया। And Noah started making the ark. और नूह जो है उस जहाज को बनाने की तैयारी में लग गया। We can understand that the whole world that time was corrupted so much. हम जानते हैं कि उस वक्त जो है पूरा संसार बिगड़ चुका था। God said that Noah, you and your family, I want to save. और परमेश्वर ने कहा नूह और तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा। So we can imagine that the ark, building the ark was done only by Noah and his family. तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जहाज का बनाना सिर्फ नूह और उसके परिवार ने उसको किया। I told you that Noah found grace in the sight of God. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि परमेश्वर का अनुग्रह नूह पे था। Bible does not say anything about his family members. बाइबल में उसके परिवारजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा। But because of Noah, even his household, they got the benefit. परंतु नूह के कारण जो है पूरा उसका परिवार भी उसमें शामिल था। So that's why this Noah and family started building the ark. नूह और उसके परिवार ने जो है इस जहाज को बनाना शुरू किया। That's what God said, Genesis chapter 7 verse 1. और उत्पत्ति 7 के पहले वचन में परमेश्वर कहता है, After building the ark, God is telling, come on, get into the ark. और जहाज बनाने के बाद परमेश्वर कहता है चलो सब नाव के अंदर जहाज के अंदर जाओ। The verse says that come into the ark, you and your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझ ही को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। And chapter 7 verse 7 says that they have entered into the ark. और 7वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि नूह अपने पुत्रों पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। So the whole family of Noah got saved. और पूरा नूह का परिवार बचाया गया। Now today what we see around the world, आज हम संसार में क्या देखते हैं? it is almost similar to what was happening during Noah's time. नूह के समय में जो बात घट रही थी वैसे ही जो है आज भी हम देख पा रहे हैं। The world has become so much corrupted. और संसार जो है बहुत बिगड़ चुका है। And the violence is everywhere. और हर जगह जो है हिंसा है। And in 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, it says very clearly in the last time how the man will be. दूसरा तिमोथियुस 3 अध्याय के पहले वचन से 5वें वचन में साफ तरीके से लिखा है कि अंत के दिनों में क्या क्या होंगे। Let us read in Hindi, just let us understand this. How the lost and the end time, how the people will be. अंत के दिनों में लोग कैसे होंगे वो यहाँ पे लिखा गया है। पहला वचन, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले,
कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति के भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। Today what we see in this world is exactly in these words, exactly it is happening in the same way. और आज जब हम इस संसार को देखते हैं तो ये सब बातें जो है लिखी गई हैं वो वही घट रही हैं। Everywhere sin, 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 sin everywhere. हर तरफ जो है पाप 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 ही है। People do not know what they are doing. लोगों को नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। Because all these problems, that also they know that it is because of the sin. और जितनी भी परेशानियां आ रही हैं वो जानते हैं कि पाप के कारण ही है। But they do not know how to get rid of it. परंतु वो नहीं जानते कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। So that's what God is telling, I am going to, again it's going to destroy the whole world. इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं फिर से इस संसार को नष्ट करूंगा। But the same time, I love the mankind. साथ ही जो है मैं मनुष्य जाति से भी प्रेम करता हूँ। God is not willing anyone to get perished. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। Because that's what the Bible says. इस बाइबल यही बताती है। And 2 Peter chapter 3 verse 9. दूसरा पत्रस उसके तीसरे अध्याय का 9वां वचन। And it says that the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not willing that any should perish, but everyone to come into the repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन या कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। Because you and me, being God's children, we know that always, Jesus is coming very soon. क्योंकि आप और मैं हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। And we tell to people also. हम लोगों को भी बताते हैं। Because our Lord is going to come back again soon. हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। But many people, they don't believe that. बहुत से लोग इसको विश्वास नहीं करते। They take it as a joke, what are these people are telling. वो इसको मजाक के तौर पे ले लेते हैं। But we know the truth. Jesus is going to come back soon. परंतु हम जानते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। But Jesus wants everyone to repent and come back to God. परंतु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक जन जो है मन फिराव करके वापस आ जाए। Bible says God is so patient with the people. और वचन जैसा बताती है कि वो धीरज धरता है, so that people will repent and come back to him. ताकि लोग मन फिरा के वापस उसके पास आ जाएं। Because God loved the world so much, he gave his only begotten son. क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। Jesus died on the cross for the sin of the mankind. यीशु मसीह जो है क्रूस पर मारे गए अब लोगों के पापों के लिए। And that day he rose again. तीसरे दिन जी उठा। By Jesus, God has made the way of escape for the mankind. यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य के बचाव का रास्ता प्रभु ने निकाला। And God wants people to believe in Jesus. और परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें And get saved. और बचाए जाएं। That's why God is patient with everyone. इसीलिए परमेश्वर जो है हर एक के साथ धीरज धरता है। And when those who get saved, God has put us in the church. और जो कोई बच जाता है, उद्धार पा लेता है, उनको कलीसिया में लेके आता That's है। what we are in the church. इसलिए आज हम कलीसिया में हैं। And this we can just as good as the ark which Noah was making. और हम देखें तो वो कलीसिया भी जो है एक उस पानी के जहाज के समान है जिसको नूह ने बनाया। Yes, Noah made the ark for his family and his family got saved. नूह ने अपने परिवार के लिए एक जहाज बनाया और उसका पूरा परिवार उसमें बचा लिया गया। And today God has given the church to you and me. आज परमेश्वर ने ये कलीसिया दी है हमको। And we are in the church. हम कलीसिया में हैं। And we are in the ark of God. और हम परमेश्वर के जहाज में हैं। Ark is the safest place on the earth. और ये जो जहाज है वही
इस संसार में एक सुरक्षित जगह है, Because in the ark, in the church, the Lord Himself is with us. जहाज यानी कलीसिया, वहीं पे प्रभु यीशु मसीह है। We don't have to be afraid about anything. हमें किसी भी बात का डर नहीं होना We are चाहिए। just eagerly expecting for the Lord to come back again. और हम जो है प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे And हैं, we will be with Him forever. और उसके बाद हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। And how this all happened in our life. और ये सब कैसे हमारे जीवन में We होगा? all have known the Lord individually. हम सब ने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाना है। Personally, we have just knew the Lord and we believed Him and we got saved. व्यक्तिगत रूप से हमने उसे जाना है, उसे हमने अपनाया है। One by one we came into the Lord. एक एक करके हम परमेश्वर में आए। Now, what I want to bring it, God wants our household should be saved. मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा घर का परिवार जो है वो भी प्रभु में आए। You and me, we received grace, आप और हमने जो है अनुग्रह को पाया, and through faith, we got saved. और विश्वास के द्वारा हमने उद्धार प्राप्त किया। Jesus promised that you and your household shall be saved. यीशु ने वचन दिया कि तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। God wants our family members also come into the ark. परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार में जितने लोग हैं वो भी इस जहाज में आ जाएं। Before coming into the main church, कलीसिया में आने से पहले I can call it our family is like an ark. मैं बोल सकता हूं कि हमारा परिवार एक जहाज के समान है। The family is to be like a church. एक परिवार एक कलीसिया के रूप होना चाहिए। The head of the family is supposed to be has to be the priest, जो घर का मुखिया है वो एक याजक के समान है, and he has to take care of the whole family. और उसको पूरे परिवार को संभालना In चाहिए। a family, father, mother is there, और एक परिवार में पिता है, माता है, and then brothers, sisters, so many relations we all have in the family, भाई बहन है, और बहुत से रिश्तेदार इस परिवार में होते हैं। and we all enjoy in the family life. और हम सब जो है वो पारिवारिक जीवन का आनंद उठाते हैं, Because father is there, he takes care of everything. क्योंकि पिता है जो सब बातों को देखभाल करता है। In the natural way, God wants each one of us to enjoy the heavenly Father in our home. और स्वाभाविक रूप में भी हमारा पिता परमेश्वर भी यही चाहता है। And when Jesus comes into our life, जब यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं, and He helps us to just get into get that joy and happiness and blessings in our home. वो हमारी मदद करता है कि हम उस आनंद और उस शांति को पाएं। So what we have received, God wants others also to have. और जो हमने पाया है हम चाहते हैं कि वो चाहता है कि वो दूसरे लोग भी उसको पाएं। So these are the days we are praying more and more. इन दिनों जो है हम प्रार्थना में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। Again, I would encourage, pray more on those who are unsaved in your family. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उद्धार नहीं पाया है आपके परिवार में, उनके लिए प्रार्थना करें। Every day make a mention of them, of their salvation. हर एक दिन जो है उनके उद्धार के लिए आप प्रार्थना करें, And Lord will give you the right time और परमेश्वर एक सही समय देगा just to speak to them. उनसे बात करने के And लिए। they shall listen to you, and they shall believe in Jesus, and they shall get saved. और वो आपकी बात को सुनेंगे, विश्वास करेंगे और यीशु को ग्रहण करेंगे और बचाए जाएंगे। That's the way one by one our family members will get saved. और ऐसे ही एक एक करके हमारे परिवारजन जो हैं उद्धार को प्राप्त करेंगे। So when everyone gets saved in the house, जब एक घर में सब लोग बचाए जाते हैं and we become a small church, और हम सब एक कलीसिया बन and जाते that हैं becomes an ark. और वो एक जहाज के समान हो जाता And when we है। are in the ark, we are in the safest place. और जब हम जहाज के अंदर हैं तो एकदम सुरक्षित हैं। Anything may be happening all around, चाहे कुछ भी हो जाए चारों तरफ, but we will be safe in God's hand. परंतु हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहेंगे। So brothers, this is what I want to emphasize in this message. इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये इस संदेश के द्वारा आपको यही बताना चाहता हूँ। Pray, pray, pray. प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। Pray for the unsaved family members. जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है परिवारजन में, उनके लिए प्रार्थना करें। And according to God's promise, they shall be saved. और परमेश्वर के
वायदे के अनुसार वे भी बचाए जाएंगे And the whole household, we will be able to just wait for Jesus' second coming. और सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार करेंगे And we know that Jesus is coming very, very soon. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले Come हैं on, let us get ready for it. आइए हम तैयार हो जाएं Not only that, let us make others also ready for to meet Jesus Christ. आइए हम दूसरों को भी तैयार करें कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए वो तैयार हो That's जाएं what God wants all of us to do these days. और यही परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग करें And family by family, when we come into the Lord, परिवार परिवार जब पूरे हम परमेश्वर में आते हैं the church will be filled with the families. और पूरी कलीसिया जो है परिवार जन से भर There will जाएगी be great joy and happiness, and every blessings of God will be upon और us. वहाँ पे जो है आनंद होगा और परमेश्वर की सारी आशीषें होंगी And looking to us, more and more people will be coming to us. हमें देखकर बहुत से और भी लोग आएंगे That's what we are looking for those days. इसलिए उन दिनों को हम देख रहे हैं And God is going to do that. और वो परमेश्वर करने वाला है We will see that Jesus' name will be glorified. हम देखेंगे यीशु मसीह का नाम जो है महिमा को पाएगा His kingdom will be established in this city of Agra. और उसका राज्य आगरा शहर में देखेंगे And more people will get saved. और ज्यादा से ज्यादा लोग उद्धार को प्राप्त Let's करेंगे continue to pray and let us do what the Lord is telling us to do. आइए निरंतर प्रार्थना करते रहें और वही करें जो परमेश्वर हमसे करने को कहता है Let's all prepare an ark for our own family. अपने परिवार के लिए हम अपना जहाज बनाएं Then we all join together, we become the other ark, that's the main church. और फिर हम सब एक साथ मिलेंगे तो एक बड़ा जहाज वही कलीसिया बन जाता है Through church, Jesus' name will be glorified. और इस कलीसिया के द्वारा यीशु का नाम महिमा को And पाएगा God's will, it will be done. और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी Amen. आमीन God bless you. प्रभु आपको आशीष Shall we दे just pray? आइए हम प्रार्थना करें Father, we thank you for this wonderful time. पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद We देते know हैं। that these are the last days. हम जानते हैं कि अंतिम दिन है And also we know that you are coming very, very soon. हम ये भी जानते हैं कि तू बहुत जल्द आने वाला है And also we know that the earth will be destroyed again by fire. हम जानते हैं कि प्रभु पृथ्वी फिर से आग के द्वारा नष्ट की जाएगी It is open everywhere. We know that earth will be destroyed by fire. हम जानते हैं कि प्रभु ये संसार आग के द्वारा नष्ट किया जाएगा Because everywhere, every nation is just building the nuclear power, nuclear weapons, so that surely it is going to be destroyed by the fire. हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि प्रभु देश देश परमाणु बम बना रहा है और उसकी वजह से हमें साफ ज्ञात होता है कि आग के द्वारा ये नाश हो This is जाएगा not new to us because we know because of the word of God. प्रभु ये हमारे लिए नई बात नहीं है क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन तेरे वचन को जाना है But the world does not know. परंतु संसार इसे नहीं जानता At the same time, we know that God, you are a so loving Father. और उसी समय प्रभु हम ये भी जानते हैं कि पिता तू बहुत ही प्रेमी पिता है You don't want anyone to get to perish. तू नहीं चाहता कि कोई नाश हो All come to repentance. तू चाहता है कि हर एक जन मन You फिराए want by family, O Lord. तू चाहता है कि परिवार परिवार एक साथ In our मिलकर own family, we pray. हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते Those हैं who are unsaved members, वे सब लोग जिन्होंने उद्धार नहीं we पाया pray for them, O Lord. उनके लिए प्रार्थना करते हैं Lord, we want them to be saved and join us. हम चाहते हैं प्रभु कि वो भी उद्धार पाएं और हमारे साथ मिल जाएं Give us more grace and the right word to speak to them, प्रभु हमें अनुग्रह दे और सही वचन को देख कि हमें उनसे क्या बोलना है so that they will be saved. ताकि वे उद्धार प्राप्त करें Because you have promised that you and your household shall be saved. तूने वायदा दिया प्रभु तू और तेरा घराना बचाया We जाए hold on to that promise. हम उस वायदे को पकड़े रहते हैं And family by family, we want to rejoice in you. और परिवार एक साथ मिलकर आनंदित होना चाहते हैं Bless us, O Lord. आशीषित कर प्रभु Bless our church, O Lord. हमारी कलीसिया को आशीष कर Increase our church, O Lord. हमारी कलीसिया को बढ़ा So that we all together will be waiting for your second coming. ताकि हम एक साथ मिलकर तेरे दूसरे आगमन का इंतजार कर सकें Thank you for hearing our prayer. हमारी प्रार्थना को सुनने के We लिए give you all धन्यवाद the glory, तुझे आदर देते हैं honor and praises in महिमा Jesus. और स्तुति देते हैं In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं Amen. Shall we all say the grace together? आइए अनुग्रह वचन एक साथ बोले May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, sweet communion of the Holy Spirit be with us forever and ever. प्रभु यीशु Amen. मसीह का अनुग्रह
पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा के लिए बनी रहे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Amen. आमीन।